स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज ऑन इकोलेलिया। इकोलेलिया हमारा क्या है आज हम पढ़ेंगे। हमने साइकेट्रिक जो हमारा चल रहा है तो उसमें एक वर्ड आता है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है? इकोलेलिया इट इज डिफाइंड एज involuntary repetition of same word again and again। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि स्पोकन बाय अदर्स। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है? इकोलेलिया क्या है? इट इज डिफाइंड एज इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन स्पोकन बाय अदर्स। इसमें क्या है? इकोलेलिया हमारी ये साइकेट्रिक जो डिजीज कंडीशन चल रही है उसमें आता है हमारा इकोलेलिया। ये क्या है? इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, नर्स ने पेशेंट से पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो जो पेशेंट होगा वो भी क्या बोलेगा? व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो वो क्या है कि इसमें क्या है? इकोलेलिया में जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या करेगा? एक वर्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से हमारा जो मूड डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर्स, तो ये हमारे किस चीज में आ जाएगा कि उसका अगर मूड क्या है, एंगर है उसका मूड, ठीक है, डिप्रेशन में है पेशेंट, ठीक है, सड है, तो वो क्या करता है कि या गुस्सा है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना कि उनसे पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे भी बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो आता है हमारा इकोलेलिया। तो इकोलेलिया क्या है? इट इज डिफाइंड एज इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। रिपीटेशन करता है, रिपीट करता है सेम वर्ड अगेन एंड अगेन स्पोकन बाय अदर्स। जो दूसरा कोई है वो पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्स है उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो जो पेशेंट है वो भी रिपीट क्या करेगा? व्हाट इज योर नेम। तो फिर अगर नर्स पूछेगी कि व्हाट आर यू डूइंग, तो जो पेशेंट है वो सेम ही हमारा जो वर्ड है वो करेगा कि व्हाट आर यू डूइंग। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा है, जो पेशेंट है, वो सेम हमारा जो वर्ड है वो बार बार रिपीट करेगा। देन आता है कि इसकी कॉज क्या है और किस एज में सबसे ज्यादा करते हैं। फर्स्ट आ गया एज। थ्री टू 4 ईयर्स जो बच्चा होता है वो क्या करता है? वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगा, 2 साल का जो बच्चा वो बोलना स्टार्ट, उसके बाद क्या है कि जो 3 ईयर्स का बेबी है वो डेवलप हो चुका है, स्पीक मतलब बोलने को लेकर, वो जो उसकी स्पीच है वो क्या है? डेवलप्ड हो चुकी है। बट वो कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए या जानबूझकर वो रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मदर है वो फोन पे बातें कर रही है अपनी किसी भी रिलेटिव के साथ, तो जो बच्चा होता है वो सेम वही वर्ड रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मदर है उसने बोला हाँ मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो जो बच्चा है वो सेम क्या करता है? अपना फोन लेगा टॉयज के साथ और वो भी क्या करेगा? हाँ मम्मी आप क्या कर रहे हो। तो क्या है, इसकी मेन एज क्या है? 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, देन आता है कॉज, किस किस कारण। कॉजेज क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा डिप्रेशन, एंगर, कंफ्यूज्ड। ठीक है, पेशेंट डिप्रेशन में है, एंगर है पेशेंट को, ठीक है, किसी कारण से पेशेंट क्या है? डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा पेशेंट के अंदर डिप्रेशन हो चुका है, एंगर है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी है, सड है पेशेंट। तो इसमें क्या है कि अगर पेशेंट क्या नाम लेते हैं, सड हो चुका है, एंजाइटी है पेशेंट को, कंफ्यूज्ड है पेशेंट, या फॉर एग्जांपल रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड।
डू नॉट प्रॉपर केयर। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड में क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई भी कारण के लिए, या फिर आजकल जो है मदर या फादर जो बिजी लाइफ है, दोनों मदर एंड फादर क्या है, दोनों के दोनों जॉब करें, उसमें क्या है कि जो बच्चा वो रिजेक्ट हो चुका है, हम किसी भी होम केयर में बच्चे को छोड़ जाते हैं, उसके कारण क्या है कि जो बच्चे के कारण क्या बच्चे में क्या आ जाए, एंगर आ जाता है। ठीक है, बच्चा गुस्सा करने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होता है बच्चा। तो वो क्या करता है, जैसे ही जो मदर एंड जो फादर कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, बच्चा उस वर्ड को रिपीट करता है। देन आ गया, हम फिर क्या करेंगे इसमें, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीच थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी, मेडिटेशन। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले, देन होम केयर। ठीक है, हमको पता लग गया इकोलेलिया क्या है, किस एज में ज़्यादा जो बच्चे वो बार बार जो एक वर्ड है वो रिपीट करते हैं। ठीक है, और किस कारण से करते हैं, पेशेंट गुस्सा है, कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी है। ठीक है, तो इस कारण। देन आ गया इसका ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो 3 से 4 ईयर के जो बच्चे हैं उनका क्या है, डेवलप्ड हो चुकी है स्पीच। डेवलप्ड का मतलब क्या है कि वो बोलना अच्छी तरह सीख गए हैं, वो जो अपने जो वर्ड है उनको क्या है, जो उनका रिदम है उनको उनकी पकड़ हो चुकी है स्पीच पे। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उनको स्पीच थेरेपी देंगे। ठीक है, स्पीच थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि उनको क्या बोलना है, पेशेंट को बच्चे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हम उनको हर चीज़ सिखाया जाता है। हम उनको क्या करेंगे कि अगर कोई बेटा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना है, ये सारी की सारी चीज़ें। और उनको क्या है, हम स्पीच के थ्रू हम स्पीच देंगे उनको। तो उसमें क्या है कि हम पेशेंट को स्पीच थेरेपी देंगे। देन आ गया ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या है, 3 से 4 ईयर के जो 10 से 12 बच्चे, ठीक है, ग्रुप इकट्ठा करेंगे, जो इकोलेलिया पेशेंट है उनके सारे के सारे उनको ग्रुप डिवाइड करेंगे। ग्रुप डिवाइडेड में हम क्या है कि उन सेम डिजीज कंडीशन एंड सेम एज पर्सन को हम एक साथ लेते हैं। 10 to 15 या 10 to 12 का ग्रुप होता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे को ग्रुप एक दूसरे को समझाएंगे। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप डिसीजन का मेन जो मोटिव क्या होता है कि अपनी की जो अंदर की फीलिंग है, जो अपने अंदर का गुस्सा है, अपने अंदर के इमोशंस है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो उससे शेयर करेंगे तो क्या है कि उनका जो माइंड है, जो उनका जो इमोशंस है वो बाहर निकलेंगे, जिसके कारण क्या है, जो बच्चा है वो अपनी जो बातें हैं वो खुलकर कर पाएगा। और फिर क्या है कि जो इकोलेलिया की जो कंडीशन है वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, देन साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में भी हम लोग क्या करते हैं कि सेम ऐसे ही है, हम बच्चे को क्या समझाएंगे, हम बच्चे को एक तरह से हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, स्पीच एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सारे के सारे। देन आ गया मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रोवाइड करेंगे, हम योगा वगैरह करवाएंगे बच्चे को। देन आ गया होम केयर। होम केयर प्रोवाइडेड में क्या है कि हम जैसे होम केयर जो प्ले स्कूल होते हैं, ठीक है, होम केयर होम विजिट जो स्कूलीज होते हैं, तो उसमें हम बच्चे को प्ले स्कूल में हम 3 to 4 ईयर के बच्चे को 2 से ही कर देते हैं PP1 में। तो हम बच्चे को क्या है कि जैसे ही जो बच्चा 2.5 का होता है उसको हम क्या है कि होम केयर में भेजना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे हम क्या है कि जो टीचर्स होती हैं वो एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइडेंस उनको बहुत अच्छे से केयर करती हैं। और दूसरे क्या है कि उनको उस चीज़ की वैल्यू समझाते हैं, जिसके कारण क्या है जो बच्चा है वो उससे जो पूछा जाता वो उसी का आंसर देते हैं। उसको क्या है एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, तो जिसके कारण क्या है जो बच्चा है वो अच्छे से वो चीज़ सीख पाता है। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, सबसे पहले स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को बोलना क्या है, किस टाइम क्या बोलना है, बच्चे को क्या वो जो बच्चा है क्या वो चीज़ समझा है और क्या उस चीज़ का उसको आंसर देना है। देन हम ग्रुप थेरेपी करेंगे। ग्रुप थेरेपी हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो
जो पेशेंट होते हैं हमारे वो क्या करेंगे, 10 से 12 ग्रुप होगा, उनमें के अंदर जो कोर्स था, कोर्स में हमारे क्या थे, क्या क्या कारण थे जिनके कारण क्या है हमारा इक्कोलेलिया होगा। उसमें क्या थी, कंफ्यूजन थी, पेशेंट को एंगर था, बच्चा या जो बच्चा है वो क्या है रिजेक्ट हो चुका है। तो ये जितने भी जो कारण थे वो सेम ग्रुप के बच्चों के साथ कभी ना कभी जो बच्चा है वो क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या है कि हम लोग जिससे क्या है उनके अंदर की जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या है उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। देन हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, देन क्या है मेडिटेशन, योगा वगैरह करवाएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जो साइकेट्रिक जो केयर होती है उनमें हम लोग ओम का उच्चारण करवाते हैं कि ताकि जो बच्चा है वो क्या है उनका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग रहे। देन क्या करवाएंगे होम केयर, जैसे ही जो बच्चा है 2.5 ईयर के से वो होने लगता है उसको हम होम केयर जो स्कूलीज होते हैं उसमें क्या करेंगे बच्चे को भेजने लग जाते हैं, जिससे कारण क्या है कि जो बच्चे की स्पीच जो थेरेपी है वो इम्प्रूव होती है और बच्चे में डिसिप्लिन आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इक्कोलेलिया। इक्कोलेलिया क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज पैथोलॉजिकल इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अदर्स, जो हम दूसरा कोई भी जो बोलता है वो सेम रिपीट करता है। ठीक है, कि जैसे हमने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो जो बच्चा है वो क्या पूछेगा, व्हाट इज योर नेम। हम पूछेंगे व्हाट इज योर फादर नेम। तो जो पेशेंट है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चा हो, वो जब साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं जिनका मूड डिसऑर्डर्स होता है, थॉट डिसऑर्डर्स होता है, वो भी सेम ऐसी कंडीशन करते हैं। लेकिन जो मेनली जो इक्कोलेलिया होती है जिसको हम रिस्क फैक्टर मान लो, या इसकी एज अगर ज्यादातर मान के चले तो 3 और 4 ईयर्स के ही जो बेबी होते हैं वो। देन आ गया हमारा कि कॉज क्या क्या है, अगर जो पेशेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके इमोशंस को हम लोग नहीं समझते हैं, उसके प्रॉपर से हम लोग केयर नहीं करते हैं, वो किसी कारण स्ट्रेस में है, वो किसी कारण कंफ्यूज्ड है, वो किसी ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कॉजेज थे। देन आ गया हमारा ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। जब उसका जो डेवलपमेंट है स्पीच का जब हो रहा होता है 3 से 4 साल के बच्चे का सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसको ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करेंगे एंड साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। देन मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम उसको योगा करने के लिए बोलेंगे, बेबी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे पेशेंट को, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया कि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है या नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन भी होते हैं उनमें जो हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, या तो कोई म्यूजिक साउंड ऑन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम का उच्चारण, तो उसमें क्या है कि जो बेबी है वो क्या है उसका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन क्या गया होम केयर। होम केयर क्या होता है, जो प्ले स्कूल होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोवाइड करने का हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट्स क्या होता है कि जो बच्चे हैं एक अपने एज ग्रुप के साथ बच्चों के साथ खेलेंगे, ठीक है, तो उनके क्या है जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि जो बच्चे के अंदर की जो फीलिंग्स है या जो बच्चे की जितनी भी बैड हैबिट्स हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जो बच्चे में कभी कभी फॉर एग्जांपल नील बाइटिंग की है, बैड वेटिंग है, ये सारी की सारी जो बैड हैबिट्स है वो कहाँ हमारी खत्म होती है, जैसे जो बच्चा होता है होम केयर या जो प्ले स्कूल में होते हैं। ठीक है, तो उनके कारण क्या है कि उसको क्या सिखाया जाता है, वहाँ से उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको बैठने का तरीका सिखाया जाता है कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको बैठना है, और क्या आपसे अगर जो क्वेश्चन हम पुट कर रहे हैं क्या आपको उसका आंसर देना होता है। तो ये सारी जो बेस लेवल बनता है वो हमारा बच्चों का कहाँ से बनता है, हमारे होम केयर या प्ले स्कूल से। तो हम बच्चे को ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, इक्कोलेलिया। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस